वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि हाउ टू यूज मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर को कैसे उपयोग किया जाता है। तो यार बेसिकली मल्टीमीटर दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास है जो डिजिटल मल्टीमीटर है। एक आता है मार्केट पे एनालॉग मल्टीमीटर। जो यार एनालॉग मल्टीमीटर होता है उस मल्टीमीटर पे ये रहता है कि जैसे उस पे डिस्प्ले लगी है ना, उस पे डिस्प्ले की जगह कांटे लगे हुए होते हैं कि जैसे कि मान लो यहाँ बहुत सारे पिन्स लगी हैं, सेम उस पे भी पिन्स रहती हैं। और यहाँ ये डिजिटल स्क्रीन की जगह एक कांटे वाली स्क्रीन होती है, जैसा कि आपको मैं बताऊं, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास है ये है एक डिजिटल मल्टीमीटर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मल्टीमीटर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यार मल्टीमीटर में कुछ पार्ट्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपको एक मिलती है प्रॉब। इसको बोलते हैं प्रॉब, इसको बोलेंगे पॉजिटिव प्रॉब और इसको बोलेंगे नेगेटिव प्रॉब, ठीक है ना। ये जो रहता है प्रॉब होल्डर रहता है और ये प्रॉब लीड कहलाती है ये पूरी, ठीक है ना, जो वायर दिख रही है। अब होता क्या है, इस प्रॉप को लगाना पड़ता है। ये दो प्रॉप मिलती है और ये तीन होल्स मिलते हैं यार। तो ये अलग अलग होल्स पे और अलग अलग काम होता है इसका कि अपने को किस तरीके से चीजें मेजर करना। तो मेरे पास ये जो मल्टीमीटर ये नॉर्मल ही मल्टीमीटर है, एक आता है पीला वाला यार। तो ये जो है इसके ऊपर का कवर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कवर हटा के दिखाऊं तो इस तरीके से कि ये मल्टीमीटर दिखता है। ये कवर इसके साथ ही आया था। ये कवर के पीछे एक स्टैंड दिया हुआ होता है। अगर आप थोड़ा कॉस्टली परचेस कर सकते हो तो ये थोड़ा कॉस्टली रहता है और कुछ नहीं रहता, जैसे इसमें कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा दिए गए रहते हैं। एक आता है जो पीला वाला मल्टीमीटर, उसपे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं दिए रहते, फंक्शन सेम रहते हैं। एक्स्ट्रा की अगर बात करूं तो जैसे जो एक ब्राइटनेस के लिए और एक ये होल्ड के लिए, इसमें दो फंक्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होल्ड और ब्राइटनेस क्या होती है। और इतने सारे जो रेंज हमारे हमको दिए रहते हैं, हम ये रेंज में अलग अलग चीजें कैसे करके नापते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे और एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली आपको दिखाऊं तो एक क्षण, ये देखो एक जादुई चीज दिखाता हूँ मैं। बढ़िया चीज है ना। हाँ, तो देखो यार, अगर किसी भी मल्टीमीटर पे एक ये वाला सेक्शन है जिसमें वी लिखा है और एक लंबा डंडा खींचा है, ये देखिए वी लिखा है और एक लंबा वाला एक डंडा खींचा है। इसमें आप देख सकते हो वी लिखा है लेकिन एक स्लोप बना है कुछ इस तरीके से, स्लोप बना है ना। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि अगर कोई भी सेक्शन जिसपे वी बना हुआ है और उसके बाद एक सीधी लाइन खींची हुई है, जैसे कि ये देखो इसका कलर देखो व्हाइट है और अपने को जो डिजिट्स दिए हैं ये देखो, ये इतने व्हाइट डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये तो होता क्या है बेसिकली, ये जो चिन्ह रहता है अगर मैं बताऊं तो वी लिखा और ये जो इस तरीके का, ये बेसिकली रहता है डीसी के लिए। मतलब ये जो ये वाला सेक्शन है हम इसमें से डीसी नापेंगे, लेकिन डीसी पे क्या नापेंगे, वोल्ट नापेंगे। ये देखो वोल्ट का साइन है, वी फॉर वोल्ट। तो इस पे बेसिकली हम वोल्ट मापेंगे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सॉरी। तो इस एरिया पे हम क्या नापेंगे, वोल्ट नापेंगे। अब सबसे पहले हमें ये रेंज देखनी पड़ेगी कि हम कौन सी चीज किस चीज के अंदर पे नाप रहे हैं। जैसे कि मेरे को मान लो की बात, एक बैटरी नापनी है, वो बैटरी भाई 12 वोल्ट की है। अगर हमें 12 वोल्ट की बैटरी, तो 12 किसके अंदर पे आता है, ये 20 के अंदर पे आता है, ये 20 के अंदर। अगर मैं मान लो की बात यार, मेरे को और कुछ बड़ा नापना है, जैसे 24 वोल्ट की बैटरी, तो 24 का सही रेंज क्या होगा, 20 और 200 के बीच पे। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको शिफ्ट कर दूंगा 200 पे। तो मेरी क्या बात, मतलब 20 से ऊपर का वोल्ट नप जाएगा। हमेशा ये याद रखिएगा, आपके पास जितना भी वोल्टेज सोर्स दिया है उससे हमें ऊपर ही रखना है। जैसे हमने 2 वोल्ट दिया है, बेसिकली 2 वोल्ट की कोई बैटरी बहुत कम ही आती है जो 1.5 वोल्ट की आती है। तो 1.5 वोल्ट के अंदर है तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली बताऊँ तो 3.75 वोल्ट की बैटरी आती है जो बेसिकली लिथियम आयन आती है। तो उसको रखने के लिए क्या होगा, 2 वोल्ट से ऊपर है और 20 वोल्ट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 20 वोल्ट की रेंज सेलेक्ट करूंगा। तो ये होता है किसके लिए, अपना वोल्टेज डीसी के लिए। एक और फिर यही से नीचे चलते हैं, एक मोड ये रहता है। तो यार ये करंट की फ्रिक्वेंसी देखने के लिए रहता है, ये बहुत कम यूज पे आता है, तो इसको आप ना ही समझो तो ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है ना, बहुत डीप जाना पड़ेगा इसके लिए। अब बात कर रहे हैं आगे की। तो ये वाला जो सेक्शन है जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सेक्शन होता है अपना ओम का। ओम का क्या मतलब होता है कि यहाँ से हम प्रतिरोध नाप सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध या इंग्लिश में क्या कहते हैं यार उसको, यार जो भी कहते हो, चलो छोड़ो। तो इससे अपन प्रतिरोध नाप सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। तो यार इस पे दिया रहता है यहाँ से 200 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, इसमें 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 20 किलो ओम, और ये 200 किलो ओम, और ये 2 मेगा ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मेरे पास बेसिकली दो रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं ये। अभी मैं चेक करके बता भी दूंगा कि इन रेजिस्टेंसों को चेक कैसे करते हैं, किस सही रेंज पे जाके हम चेक करेंगे इसको। अब
लास्ट में बताऊंगा भी कि ये दो दो प्रॉब है ना, हमें दो प्रॉब लगाने कहाँ है, कहीं पे भी मत लगा लेना, तो मल्टीमीटर है खाक हो जाएगा जल के आपका पूरा, ठीक। अब बेसिकली आपको एक ये इस टाइप का एक लोगो दिख रहा होगा, अगर इसको मैं शिफ्ट करूँ तो, ठीक। तो ये जो लोगो रहता है ये होता है कंटिन्यूटी का यार। कंटिन्यूटी मतलब आपने देखा होगा सीरीज बोर्ड, अगर मैं उसका आपको बड़ा रूप बताऊं, तो अगर आप कोई वाइंडिंग वाले की दुकान गए होंगे तो वहां पे वो दो वायर रहता है और दो वायर को कुछ इस तरीके से शॉर्ट करता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे वो उस दो वायर को शॉर्ट करता है एक बल्ब जलने लगता है, तो होता क्या है कि इसके बीच में भी एक सीरीज पे, जैसे उसके बल्ब लगा रहता है ना, इसके अंदर सीरीज में बजर लगा रहता है। तो बजर का रहता क्या है, एक लाइन डायरेक्ट रहती है, मतलब जैसे कि न्यूट्रल वायर डायरेक्ट है, और ये एक बैटरी के माइनस से कनेक्ट है, और उसका जो प्लस है उससे एक वायर निकला हुआ है, और बीच में बजर लगा हुआ है, और इसके बाद वायर निकला। तो अगर मैं ये दो वायरों को शॉर्ट करूंगा तो क्या होगा भाई, सर्किट इधर से जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो हमारा बजर है ये बजने लगेगा। बस सेम कंडीशन नहीं रहती, लेकिन ये जो दो वायर रहते हैं खुले रहते हैं इसके बीच में, चाहे आप एलईडी लगा के चेक कर लो, इससे आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हो, इससे आप डायोड चेक कर सकते हो। मेरे पास ये एक सर्किट रखा, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो बने रहो यार अपने ये वीडियो पे। अब आगे चलो, आगे मैं ये इस तरीके का आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो व्हाइट कलर का, और एक नीचे NA करके लिखा है, ये ब्लू से करके लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ ए लिखा है और किसका डीसी का सिंबल बना, तो ए का क्या मतलब होता है एम्पियर, और ये का सिंबल है डीसी। मतलब इतना जो एरिया है हमारा, ये जो ए लिखा है ये पूरा एम्पियर नापने का, यहाँ 10 एम्पियर है, यहाँ 200 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है, 200 म्यू एम्पियर है, ठीक है ना। ये म्यू का साइन है, तो उस पर कंफ्यूज ना होना, ये बहुत छोटी डिजिट होती है। बेसिकली मैं जो अगर रख के चेक करूंगा तो हमेशा 10 एम्पियर प्रेफर करता हूँ, कि मान लो की बात अगर आपकी रेंज कम होगी तो भाई मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। अब ये दो चीजें और बची है मेरे पास, ठीक है ना। एक में दिया है V, लेकिन साइन किसका बना है, AC का बना, तो ये किसके लिए, वोल्टेज AC के लिए। 200 लिखा है और 600 लिखा, तो बेसिकली अगर आप घर पे चेक कर रहे हो कि जो घर पे बोर्ड की जो लाइन आती है उस पे अगर रख के चेक करोगे तो 220 अपने घर की आते हैं ना, 200 पे रख के आप कभी चेक ना करना, हमेशा रखना तो 600 पे रखना। हमेशा हर चीज को हाई रेंज पे चेक करना, ठीक है ना, हाई से लो आना, डायरेक्ट लो से हाई मत जाना, हाई से लो आना, इसमें उल्टा चलता है। और एक इस तरीके का भाई आपको कुछ दिख रहा होगा, ये इसमें पिंस छोटे छोटे होल्स बने हैं, EBCE लिखा है, NPN PNP, ये बेसिकली होता है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए। जब आप ये जो इसको कंटिन्यूटी पे रखोगे, इसके बाद इस पे ई का मतलब होता है एमीटर, बी का मतलब होता है बेस, और सी का मतलब होता है कलेक्टर। और जस्ट इसके उल्टा पलटा लोगे तो एमीटर, कलेक्टर और बेस, ये एनपीआर और पीएनपी पे बेस्ड होता है। एनपीआर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो पी होता है ना, पी का मतलब होता है पी सेमीकंडक्टर, एन सेमीकंडक्टर, पी सेमीकंडक्टर, कई प्रकार के सेमीकंडक्टर से मिलकर एक ट्रांजिस्टर मिलता है। बेसिकली ये दो डायोड जब सीरीज में लगते हैं ना, तब एक अपना ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। तो ये अपना बात का चैप्टर है, इसको छोड़ दो आप। बेसिकली इसका यूज अपन कम ही करते हैं, प्रॉप लगा के इससे चेक हो जाता है, बहुत इजी रहता है। चलो ठीक भाई, अब ये वाला एरिया कवर हो गया है कि किससे मैं क्या नापूंगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ ये नीचे का। देखो यार, एक मैं लिखा है 10 एम्पियर, इस पे देखो 10 सेकेंड मैक्स ईच 15 मिनट, ठीक। और ये वाला जो है इसमें लिखा है कॉमन, इस पे क्या लिखा है, वोल्टेज लिखा है, ओम लिखा है, मिली एम्पियर लिखा है, ठीक इनफ। अब होता क्या है, मेरे को अगर ये ब्लैक वाली प्रॉप दी है, इसको अब मैं कर देता हूँ भाई जूम आउट, ठीक। अब मुझे ये जो ब्लैक वाली प्रॉप दी है हमेशा बीच पे आएगी, मतलब मेरे में बीच पे आ रही है, काय पे आएगी, कॉमन पे आएगी। आपके उसमें हो सकता है कॉमन कहीं और दिया हो, पीले वाले मल्टीमीटर पे सीधा होता था ना, सबसे नीचे वाला कॉमन होता, ठीक। इसके बाद ये जो रेड वाली प्रॉप आएगी, ये जो रेड वाली प्रॉप, अगर मेरे को ये वोल्टेज वाले सेक्शन को काउंट करना है, ये सेक्शन लेना है अगर, तो मैं प्रॉप काय पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा। और अगर मान लो के बाद मेरे को करंट नापना है, मतलब ये जो दिखा ना 10 एम्पियर, अगर उसको नापना है, तो मैं इस पे डालूंगा, अन्यथा नहीं डालूंगा। तो बेसिकली यूज मोस्ट केसेस पे यहाँ पे होता है, ठीक। तो यहाँ पे अपने को प्रॉप सेट करनी है। अब है अपने को मान लो की बात, रेजिस्टेंस नापना है एक। पहले आपको मैं वोल्टेज नाप के बता देता हूँ, तो सबसे पहले एक बैटरी ले लेता हूँ मैं। यार पिछली वीडियो में अपन ने इस बैटरी को चार्ज किया था, तो मैं यही बैटरी ले लेता हूँ, ठीक। अब होता क्या है, ये जो बैटरी भाई 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं स्टैंड खोल लेता हूँ, ठीक है। ये अभी ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है मुझे पता, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक 20 वोल्ट पे सेट कर दूंगा, ठीक। 20 वोल्ट पे क्यों सेट किया मैंने,
क्योंकि भाई मेरी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है। मतलब 2 वोल्ट से ऊपर है, लेकिन 20 से क्या है नीचे, मतलब 20 सफिशियंट वैल्यू है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी चेक हो जाएगी। अब मुझे ध्यान क्या रखना है कि जो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे लगा देना। अगर नहीं भी लगाओगे तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि जो आपकी रीडिंग है ये माइनस में आ जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखो माइनस। लेकिन ये हर जगह ये वो मत करना, आपको पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही लगाना, नेगेटिव में नेगेटिव। नहीं तो कई जगह आप लगा दोगे ना मल्टीमीटर, आपका सीधा खराब हो जाएगा। वैसे भी चाइना मल्टीमीटर तो रहता ही है। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप कि वोल्टेज को मुझे कैसे मेजर करना है। अगर से मेरे को एसी वोल्टेज मेजर करना होगा तो इसी को मैं उठा के रेंज सेलेक्ट का मैं कर दूंगा 600 पे। तो ये किस लिए हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरे बिजली जो घरों पे आती है ना उसके लिए हो जाएगा। तो यार ये वोल्टेज का हो जाएगा। अपनी वीडियो यार लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने फुल नॉलेज दिया है कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है। तो अगर आप बोलो तो उसको 2 पार्ट में डाल दूंगा, नहीं तो पूरा एक पार्ट रहने दूंगा, ठीक है ना। अब मुझे ये देखना है कि जो इसमें अलग अलग चीजें हैं ये मैं कैसे नाप सकता हूँ। तो यार ये बताऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि एक एक चीजों को मैं किस तरीके से नाप सकता हूँ, तो ठीक। आई होप आपको मल्टीमीटर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस रेंज का उपयोग हम कैसे करते हैं। आगे भी ये भी बताऊंगा कि होल्ड और ये इसका क्या काम है, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना जिसमें मैंने पूरा ये बताया हुआ है कि इसको कैसे चेक करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।